कितनी श्रीमान की श्रीमती बन जाओगी, पर जब जब तुमको याद आएगी हमने अपनी सासू की बेटों को अलग अलग किया है, तब हृदय तुम्हारा फूट के रो पड़ेगा, यदि दयावान हो तो। भैया भैया कितनी धन कमा लेना, जब जब धर्म सभा में आओगे और 4 भाइयों की प्रेम की बात चलेगी और तुम कहीं अपने भाइयों से लड़के आए हो तो तुम्हारा सिर नीचे हो जाएगा कि हाय, मैंने धन के पीछे अपने भाई को भाई नहीं बोला। कम से कम इतना कर लेना, अपनी वृद्ध पिता के मरने के पहले तुम 4 भाई एक साथ पिता के चरण छू के आ जाना। तुम 5 भाई एक साथ अपने पिता के चरण छू के आ जाओ। क्यों? कम से कम मरने के पहले उसको शांति मिलेगी कि मेरे बेटे मेरे सामने एक थे। मित्र, यदि कोई आज परमेश्वरी भगवंत है, उनके हजारों शिष्यों, अहो मेरे शिष्यों, अहो मेरे शिष्यों, अपने गुरु के सामने तुम पदों के पीछे, पक्षों के पीछे विसंवाद मत करना। वृद्ध गुरु की सल्लेखना पवित्र हो, इसलिए तुम एक साथ मिलकर के गुरु की जय बोल लेना। जाने के बाद पिता की तस्वीर पर फूल चढ़ाने वाले फूल होते हैं अंग्रेजी के। जाने के बाद पिता की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाने वाले अंग्रेजी के फूल होते हैं। बे समझदार बेटे होते हैं। जब वृद्ध पिता के चरणों में खड़े होकर के, जब उनकी इच्छा थी तब मैंने पानी दिया, जब इच्छा थी तब भोजन दिया। वे फूल नहीं होते हैं, वे मित्र, वे सुमन होते हैं। पिता के प्राण चले गए, अब तुम तस्वीर पर फूल माला चढ़ाने आए हो। जब जी रहा था पिता तो पानी नहीं पिला पाए। मित्र, बे बेटे आज मुस्कुराएंगे मोदी कि खुशी से तुम कह सकते हो हमने अपने वृद्ध पिता की सेवा अंतिम श्वास तक की। जिनके पिता यदि जीवित हों या ना भी हों, तभी मैं तुम फोन कर देना और कह देना पिताजी तुम ठीक हो, आज हमने गुरु वचन सुन लिए हैं। क्योंकि मुझे नहीं था पता कि पिता की भी इतनी कीमत होती है। वृद्धों का ध्यान दो, वृद्धों का ध्यान दो। तुम्हारी वृद्धि वृद्धों से हुई है। क्या हो गया? कुछ हो गया? टेंशन मत लेना, अभी आपको गमले के पौधे की बात करना है। सोमी, फिर क्या हुआ? सोमी, फिर क्या हुआ? 2 भाइयों ने व्यापार किया। यशोधर सागर जी, मित्र, इतिहास बचा रहता है, व्यक्ति चला जाता है। को पुराण लिखवाना है अपने जीवन का तो वैसे जी लेना, और सुपुराण लिखवाना है तो वैसे जी लेना। संपत्ति मेरे हाथ में आना चाहिए, ऐसा सोच करके मालूम दोनों भाइयों ने क्या किया। पहले सुमति के साथ एक पर्वत पर, पहले आपको मालूम लोगों के पास बैंकें नहीं थी, बहुत सुविधा नहीं थी ऐसी कि कहीं रखें, तो वे सुनसान पर्वतों के ऊपर कहीं धन को गाड़ के आ जाते थे। और कई बार इस धन के पीछे अज्ञानियों ने हत्या भी कर डाली। बंजारे लोग जंगलों में, पहाड़ों पर धन गाड़ दिए और उन्होंने बीजक लगा के रखा और उसमें उन्होंने गूढ़ भाषा लिख के रखा कि छोटे भाई पर बड़े भाई की हत्या कर दोगे तो धन मिलेगा। किसी अज्ञानी ने पढ़ लिया, वो घर जाकर अपने भाई को लेके आया और जंगल में मार के फेंक दिया, पर मिला कुछ नहीं। पर रहस्य क्या था? वो रहस्य था कि उन्होंने धन गाड़ने के साथ मालूम क्या किया था? जहां पर बीजक दूर लगाया वहां थोड़ी दूर पर एक छोटा बैल बनाया, एक बड़ा बैल बनाया। वो बड़े बैल
के अंदर भर दिया धन नीचे, और बीजक में क्या लिखा था? बोले हमारे वंश के लोगों को ये रहस्य पता होगा। उसमें लिखा था बड़े भाई के ऊपर छोटे भाई को मार दोगे तो धन मिलेगा। मतलब छोटा बैल उठा करके बड़े बैल पे पटक दोगे ना तो बैल मिट्टी का फूट जाएगा तो धन निकल आएगा। अर्थ ये था, पर लोगों ने अपने भाइयों की हत्या कर डाली। ओहो, मालूम बैल के स्थान यहां पर क्या हुआ? दोनों भाइयों ने मिलकर के जमीन में धन गाड़ दिया, और जब धन गाड़ा रात्रि में दोनों के परिणाम खराब हो गए, और दोनों के परिणाम खराब हुए और आपस में दोनों मर गए युद्ध करके। ओहो, जिस भूमि पर धन गाड़ा था सो एक भाई उसी धन के राग में उसी स्थान पर जहां धन गड़ा हुआ है वहां नारियल का वृक्ष हो गया। दूसरा भाई उसी जंगल में हाथी हुआ। जब हाथी हुआ उसको जातिशूण हो गया कि हम दोनों भाइयों ने यहां पर भगवान की मूर्ति भी गाड़ी थी, और उनका अभिषेक कैसे होगा? तो भगवान अनंत देव की प्रतिमा इसके नीचे गड़ी हुई है, इसलिए सरोवर से पानी लेके आता है और पानी फूल समर्पित करके भगवान की पूजा करके जाता है। हे राग, अब मिलिए मित्र गमले में पौधा। बढ़िया त्याजी मित्र, अब तुम्हारा समय आ गया। मैंने कहा मैं खड़ा कर लूंगा। उसी गमले में पानी डालने क्यों जाते हो ज्ञानी? बहुत सारे पौधे थे, उसी में क्यों? क्योंकि हाथी उसी में पानी छोड़ने क्यों जा रहा था? क्योंकि उसी के द्वारा वहां मूर्ति स्थापित की गई थी। ऐसे ही भैया आपको बोध होना चाहिए, जहां तुम पानी डाल रहे गमले में जिस वृक्ष पौधे के लिए, वो मित्र तुमको पता नहीं है उस जीव ने पूर्व भव में आपके मुख में पानी डाला था। तेरी माँ थी, माँ वो मर करके रोध ध्यान से मर करके मायाचारी से वनस्पति बन गई। तो आज बेटे को राग उमड़ता है, उस पौधे में पानी डाल रहा, अपनी माँ को पानी पिला रहा है। पृथ्वी कब से? अनादि से। वनस्पति कब से? अनादि से। मैं जीव कब से? अनादि से। तो भैया सुन, यदि बढ़ जाता जी थाली में सेव फल भी आता है, मुख में रखने के पहले आज के प्रवचन का ध्यान कर लेना। वो जो फल आया है तुम्हारी थाली में वो किसी वृक्ष का फल है। बेही तुम्हारे सामने आए, बेही तुम्हारे सामने आए। जो कभी तेरा पिता पुचकार के खिलाता था, जो कभी माँ तुझे पुचकार के दूध पिलाती थी, आज बेटे तू भूखा मत रह जाए। वो माँ का जीव, पिता का जीव फल बन के तेरा पेट भरने आया है। हो। किस उपकारी के उपकार को भूल रहे हो? वर्तमान की माँ का उपकार मानने वाले करोड़ों लोग मिल जाएंगे, वर्तमान के पिता गुरु का उपकार मानने वाले मिल जाएंगे। अब मेरे मित्र मिलो। तब उमा स्वामी महाराज ने लिखा, परस्पर प्रग्रहो जीवानाम, परस्पर प्रग्रहो जीवानाम। हे जीव, एक जीव दूसरे जीव का उपकार कर रहा है, इस उपकार को भूल मत जाना। ज्ञानी, गमले में जो पौधा पल रहा था वो लोग कह रहे थे पानी डाल रहा है, कोई धर्म के नाम से डाल रहा है, कोई अन्य हेतु से डाल रहा है, पर सत्य है मित्र तुम्हारे उपकारी का उपकार चल रहा है। लाखों मूर्तियां अनेक लोगों की बनती हैं, सामान्य एक्टरों की भी मूर्तियां बन रही हैं।
आप अभिषेक करने नहीं जाते। जिस पाषाण में विराजा एक इंद्रिय जीव, उस जीव का तीव्र पुण्योदय होता है। मित्र, तीर्थंकर के गुणों का आरोपण हुआ है, उसकी तो तुम पूजा कर ही रहे हो, लेकिन उस जीव का कितना प्रचंड यशा कीर्ति नाम कर्म का उदय है जो पाषाण की मूर्ति बना है। इस बात को तुम भूल जाओ कि खदान से निकलने के बाद जड़ हो जाता है। ऐसा आचार्यों की अहिमत है, परंतु आचार्यों को यह भी अहिमत है जगन घनांगुल के असंख्यात में भाव प्रमाण की अवगाहना बना करके जीव रह सकता है। मित्र, खदान के अंदर से आया वो पत्थर, उसके अंदर भी जीव रह सकता है। आप नमक को सीधा खाते क्या? पीस के प्रासु करते हो? बोले क्यों? जघन अवगाहना का टुकड़े के अंदर भी जीव एक इंद्रिय रह सकता है। इसलिए वो जो पाषाण की मूर्ति बनी हुई है, अब मित्र निहारिए, एक पाषाण बढ़ जाता जी आपके संडासय में लगा हुआ है, चमक रहा है मित्र। आज का तो लोग करोड़ों करोड़ों के रुपए जहां लोगों को रसोई घर बनाने में नहीं मिल रहा, लोग इतने सुंदर मंदिर नहीं बना पा रहे हैं। देखना बेटा, ओ बड़े लंबे बाल भाई, सुना कि नहीं? लोग अपने घर के मंदिर इतने सुंदर नहीं बना पा रहे हैं। बे बेचारे पुण्य का दुरुपयोग करने वाले धनपति लोग संडासय की सीट उतने कीमती की बना रहे हैं। जहां मल छोड़ना चाहिए छूट रहा है, वो चमक रहा है। जहां द्रव्य चढ़ाते हैं वहां धूल चढ़ रही है। लेकिन उस पत्थर से मिलना, उसको धीरे से पूछ लेना, भाई तू ये तो बता, इतना सुंदर होने के बाद भी तू संडासय में लगा है? तो धीरे से कह देगा, भैया मैं मंदिर में पूजा करता था, उसके पुण्य से सुंदर हो गया, लेकिन पूजा करते समय मायाचारी कर लेता था, सो मैं संडासय में लग गया। ये ताली किसके लिए बजा रहे हो? हैं? वो ताली किसके लिए बजा रहे हो? वो मालूम पड़ जाता है जी। फिर स्वभाव तत्व प्रकाश, अमित अजित ग्रंथों के नाम तुरंत लिख लिया करो। स्वभाव तत्व प्रकाश नाम के ग्रंथ में लिखा है। स्वभाव तत्व प्रकाश ग्रंथ सोलापुर से प्रकाशित हुआ है। स्वभाव तत्व प्रकाश ग्रंथ में लिखा है, और ये ग्रंथ मुझे 1988 में रायपुर के मालवी रोड के जिनालय में पढ़ने को मिला था। अब ये रहस्य आपको कौन बताएगा? रायपुर के मालवी रोड के मंदिर में, बड़े मंदिर में मुझे ग्रंथ मिला था, स्वभाव प्रकाश नाम ग्रंथ। तब से मुझे याद है, बड़े बड़े आचार्यों से मैंने चर्चा किए, वे सब चुप हो गए। तब मैंने कहा, महाराज जी, गुरु जी, जो पत्थर की प्रतिमा है ना, इस जीव का तीव्र ऐसा कीर्ति नामक्रम का उदय है कि जिसके कारण से उसके तीर्थंकर भगवान के गुणों का आरोपण हुआ है। दुनिया सिर टेक रही है, जयवंतों कोमटेश बाउली सोमी। उस जीव का तीव्र पुण्योदय है। ये जितने शरीर है ना, ये सारे शरीर एक से हैं, परंतु कोई शरीर झुक रहा है और कोई शरीर के लिए झुक रहा है। हे मित्र, इस शरीर के लिए नहीं झुक रहे हैं, ये पुण्यात्मा जीव के धर्म के पीछे तुम झुक रहे हो। कोई किसी के पास नहीं जाने को तैयार। पंचम काल में मनोज विनोद भैया, इतना समय कहाँ मनुष्य के पास कि दूसरे पास जाके बैठ जाए 2 घंटे के लिए? नहीं बैठ सकता है। लेकिन ये भी सत्य है, बंधित को पारणम को उच्च, जिसके शक्त्यांश अधिक होंगे वो अपने आप तुमको खींच लेगा। तुम नहीं भी जाना चाहोगे तब भी पहुंच जाओगे। अहो ज्ञानी 95 साल, समझ में आ रहा कि नहीं है? 85 साल भी राजमल जी नहीं आया, पांड्या 96 साल। मालूम आप लोगों का नाम मैं क्यों लेता हूं? ये हमारे युवा इस आप सबको देख करके सोचें कि इन लोगों ने कितना पुण्य किया होगा कि आज कोरोना के काल में भी खड़े दिख रहे हैं। हमारे तो 21 वर्ष के भैया चले गए। जरूर तुम लोग पुराना घी है। ये पुराना घी के चक्कर मत पड़ना। वो बिलासपुर के युवाओं कहाँ गए बालक? बेटा, ये पुराने घी के चक्कर की बातें नहीं करना। इन लोगों का पुराना पुण्य है, उसके बल पर बच गए।
विराजो ज्ञानी हो, बैठो भैया। ओहो, पुराना पुण्य न होता तो प्रणव सागर जी अभी सुब्रत सार की भाषा में कोई बच्चों की नाक पहुँचते होते, पुंथरियाँ धोते होते। ओहो पंकज भैया बच्चे गोद में लिए बैठे मिलते, इनसे कहो महाराज पिच्ची कमंडल लिए हो, उसका आनंद लूटो। ओहो, नहीं कृतमुपकारा साधवो विस्मृति। मित्र, आप एक दूसरे को, मनुष्य को देख करके नहीं मुस्कुरा पा रहे हो, मुझे तो अब लगने लग गया है मित्र, यदि अंजलि में कोई पानी भी डालता ना नवीन, तो मैं कहता हूँ हो भगवान, इसका अब उपकार कब चुकाना पड़ेगा। पर एक मन कहता है रवि सेठी इतनी तपस्या करो, इतनी तपस्या करो, अब किसी के उपकार चुकाने के लिए समय ना मिल पाए। ये भी राग छूट जाए कि हम तुम्हारा उपकार चुका रहे हैं। अब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, अब ऐसा कहूँगा रवि सेठी जो आपने मेरा लिया होगा इसलिए आपने आहार दिया है, तुम्हारा कोई उपकार नहीं है, मैं भगवान आत्मा बनने जा रहा हूँ, इसलिए आप ये मत लादना गुरुजी एहसान है हमारा, आपको मैंने आहार दिया। मित्र ऐसा कहो एहसान मेरा आप पर है कि हमने तुम्हारा परिज्ञ छुड़वाया है। ओहो, जितने लोग मालूम नबीन, ये लोग क्या सोचते हैं, बाहर से बहुत सारे लोग चौकी लगा रहे हैं, ये आपके रायपुर के लगा रहे हैं।